अच्छा स्वामी जी, जी। एक बात पूछनी थी। जी। अभी सब सत्संग चल रहा है तो स्वामी विवेकानंद का याद आया, जो याददाश्त से बात हुई अपनी। हम्म। तो स्वामी विवेकानंद की इतनी स्ट्रॉन्ग याददाश्त, मतलब मेमोरी मेमोरी पावर का रहस्य क्या है? मतलब कि ऐसा सुना है कि वो पेज के पेज पूरा पढ़ लेते, मतलब एक एक लाइन पढ़नी नहीं पड़ती थी उनको। तो देखो, उसमें कैसा है बहुत ये अच्छा सवाल रहस्य? भरत भाई ने पूछा है। जो स्वामी विवेकानंद थे उनका एक जिक्र है उनकी किताब के अंदर। हम्म। वो मेरठ गए हुए थे, उत्तर प्रदेश का मेरठ। अच्छा। और वहाँ पर पीके सर वो लाइब्रेरी से अपने गुरु भाई के द्वारा किताब मंगाते थे, स्वामी अखंडानंद जी से। हाँ हाँ। और वो लैब लॉग या ऐसा कोई राइटर था, वो रोज किताब मंगाते, रोज किताब वापस कर देते। तो लाइब्रेरी ने बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? होता है ना, एक खंड खत्म किया, दूसरा वॉल्यूम खत्म किया, तीसरा वॉल्यूम। तो लाइब्रेरियन को ऐसा लगा ये ऐसा कैसी किताब पढ़ी जा रही है। अभी किताब ले गए, इतनी बड़ी कोई किताब ले गए, शाम को लेके बोले ये ले लो, दूसरी दे दो। कैसे तो possible? आप क्या बोलोगे? यार तुम किताब पढ़ रहे हो या मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने बोला भैया ये हमारे गुरु भाई हैं, वो पढ़ रहे हैं। कौन गुरु भाई है? तो विवेकानंद जी को उसने बताया जाके, अखंडानंद जी ने ऐसा ऐसा बोलता। तो विवेकानंद जी लाइब्रेरियन से मिले, बोले अभी तक मैंने इतने इतने वॉल्यूम पढ़ लिए हैं, आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछो। तो उसने पूछा तो सर एज इट इज उन्होंने बता दिया, यहाँ तक कि कोई कोई पेज नंबर भी बता दिया। अच्छा। हाँ, दूसरा ऐसा किस्सा उनके में आता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, लगभग 25 वॉल्यूम है, बड़े बड़े, शायद टोटल 25-30 हजार पेज भी हो सकते हैं उसके अंदर। अब तो पता नहीं कितने वॉल्यूम में छपती है वो। यानी नॉर्मली उसको पढ़ने में नॉर्मल आदमी अगर पढ़ना शुरू करे तो कई वर्ष लगा देते। तो विवेकानंद जी को उनके किसी सेवक ने बोला कि यार ये तो एक जन्म में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, वो बोले कि ऑलरेडी 11 महीने पढ़ लिए। और विवेकानंद जी ने ऐसा भी बोला है कि मेरी पढ़ने की टेक्निक ये है कि मैं वाक्य नहीं पढ़ता पूरे। हाँ, ऐसा ही सुना था। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। वो ऐसा है कि डायरेक्ट कोई चीज ऑब्जर्व हो रही है और सीधा फोटो जैसे अंदर जा रही है, पूरा पेज टू पेज। हाँ, हम जैसे पढ़ते 1 to 1 पढ़ते, लेकिन वो क्या है कि कोई चीज है झांक रही है सामने से और सीधा परसीव कर रही है। तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, तो अब उन्होंने 2-3 चीज बताई। तो कंसंट्रेशन बताया सर, कई चीजें उन्होंने बताया कि एकाग्रचित्तता बहुत जरूरी है, यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड। अब कंसंट्रेशन जो विवेकानंद जी का है वो हायर लेवल का है। अच्छा। कंसंट्रेशन के भी लेवल होते हैं, अच्छा। यानी बहुत ऊंचा लेवल है विवेकानंद जी का एकाग्रता में। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया है, एकाग्रता मतलब भटकते हुए मन को एक जगह लाना। हाँ, समझ गया, अब आप कंसंट्रेशन। देखो, अभी आप देखो हमारे यहाँ पर एकाग्रता आज के युग में, विवेकानंद जी के टाइम मोबाइल नहीं था। अभी हमारा देखो क्या है, कितनी जल्दी जल्दी हमारा, एक तो मन पहले से चंचल है। अभी फेसबुक पे गए, फेसबुक का रील देखा भरत भाई, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे चले गए, वहां से थोड़ी देर में यूट्यूब पर चले गए, फिर थोड़ी देर में स्किप करके कहाँ चले गए, व्हाट्सएप पर चले गए। यानी एक तो मन चंचल, ऊपर से सोशल मीडिया के जो ये सिस्टम है उसने हमारे मन को और ज्यादा फ्लक्चुएट कर दिया है। सही। ये एक जगह पर टिकता नहीं है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है एकाग्रता की। विवेकानंद जी के टाइम तो थी नहीं ये झंझटबाजी। उसके बावजूद उन्होंने ब्रह्मचर्य का नाम लिया। एक जगह पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में या कहीं पर ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी मेधा नाड़ी जागृत हो जाती है। क्या? मेधा नाड़ी, मेधा शक्ति, यानी एक्सट्रीम लेवल की मेधा, एक्सट्रीम लेवल की प्रज्ञा उसके अंदर जागृत हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन तो विवेकानंद जी के दूसरे गुरु भाई भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेमोरी का जिक्र कहीं मिलता नहीं। विवेकानंद जी की मेमोरी क्यों थी? सही बात है। विवेकानंद जी की मेमोरी क्यों ज्यादा तेज थी? सही बात है। हाँ, विवेकानंद जी की मेमोरी क्यों तेज थी? उसके पीछे कारण यह है कि वो कुछ ना कुछ जन्मजात ऐसी क्षमता लेकर पैदा हुए थे कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति थी। अच्छा, मतलब डीएनए में भी? हाँ, डीएनए में कुछ ऐसा था उनके साथ में, और पूर्व जन्म का भी कुछ संस्कार ऐसा था कि उनके अंदर एक क्षमता थी। अच्छा। ब्रह्मचर्य का पालन आज भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचर्य की महत्ता नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत शक्तिशाली चीज है, यानी यू आर रिस्टोरिंग योर एनर्जी एंड यू आर नॉट स्पॉइलिंग योर एनर्जी एनीवे। अभी तो बोलने का ब्रह्मचारी। हाँ, बोलने के ब्रह्मचारी हैं अभी तो, समझे नहीं समझे? तो ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट है, उसका लाभ भी है। सही। लेकिन दूसरी तरफ आज का समाज ये भी कह सकता है अरे ब्रह्मचारी तो आज भी हैं, उस समय भी थे। लेकिन विवेकानंद जी के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर थी जो बचपन से ही वो लेकर पैदा हुए थे, कुछ अलग था उनके अंदर। ठीक है, अच्छा, जन्मजात प्रतिभा हो गई, प्लस कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन में मेडिटेशन भी आ गया।
क्या आ गया? मेडिटेशन। मेडिटेशन, जो वो रोज करते थे, 2-2 3-3 घंटा रोज ध्यान में वो बैठते थे, अच्छा। कंपलसरी था उनका, उनको वो ध्यान बहुत अच्छा करते थे। ये हो गया, एकाग्रता हो गई। तीसरी चीज क्या? पढ़ने का शौक था उनको। राइट। अभी तो लोग ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं जिनको पढ़ने का शौक ही नहीं है। हाँ सही है। समझे ना? पढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोप्लास्टिसिटी अलग तरीके से काम करने लगती है, और जिज्ञासा से पढ़ना, मन मार के नहीं पढ़ना। जिस टॉपिक को आपको इंटरेस्ट होता है ऑलरेडी वो आपको याद रह जाता है। सही है। अभी पढ़ने में इंटरेस्ट ही कहाँ रहा है लोगों को? हाँ आप देखो ना, किताबें सोशल लोगों ने मीडिया खरीदना बंद कर दी है, सोशल हाँ। मीडिया भी पीडीएफ पढ़ लगे रहे, तो हाँ। थोड़ा बहुत पढ़ते उसको भी बंद कर देते। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी जो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने का शौक होना चाहिए तुमको। दूसरी बात, जब आप पढ़ते हैं तो आपके न्यूरॉन्स अलग ढंग से काम करने लगते हैं। तो पढ़ने का एक टेक्निक है, क्या? अभी कोई नए तरीके से शुरुआत करे, पढ़े, स्टॉप करे, रिकॉल करे, पढ़े, पढ़ाई बंद करे, याद करे कि मैंने क्या सीखा, याद ना आए तो फिर रिकॉल करे, पढ़े, किताब बंद करे, फिर सब खुद से देखे मैंने कितना मुझे याद है। जो चीज भूल जाए उसको फिर दोबारा पढ़े, तो ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिलती है। राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सही है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो गुरु पे बहुत श्रद्धा रखते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने बहुत माना है, बहुत आदर दिया। कई जगह तो उन्होंने ऐसा लिखा, मेरा कुछ है ही नहीं, सब गुरु का है। सही तो बात। गुरु की फोर्स भी उनके साथ काम कर रही थी। अभी डेली लाइफ में अब हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, मन को भटकाने वाली जितनी चीजें हैं उनसे मन को समेटो पहले। अपने आप एकाग्रता हाँ, बढ़ाओ। एकाग्रता बढ़ाओ पहले। ये देखो मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है फालतू की चिंता में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में पड़ा हुआ, तो कहाँ से तुम यार अपनी मेमोरी, तुम्हारे मेमोरी के रिसेप्टर्स ही चौक हो जाएंगे। ब्रेन को जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो कहाँ से तुम्हारा ब्रेन याद रख पाएगा? और जो डर में है, जो चिंता में, उसका ब्रेन काम ठीक से कर ही नहीं सकता। सही बात। तो पहले तो समझ के साथ एकाग्रता पैदा करो, मन को भटकाने वाली चीजें हटाओ। दूसरा, कंसंट्रेशन। एक आसन में बैठ जाओ, ऐसे ये वाली मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा लो, ये मुद्रा लगा लो, अथवा ऐसे बैठ जाओ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करो 15 से 20। समझ गया। 15-20 श्वास लेने के बाद में नॉर्मल सांसों को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और जब भी मौका मिले तो बोलो, मेरी एकाग्रता बहुत तेज है, मेरी एकाग्रता बहुत तेज है। 5 मिनट 10 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो। तो एक टाइम ऐसा आएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राइट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक पेज को पढ़ोगे तो डायरेक्ट ही पढ़ोगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है, अपने अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं विवेकानंद जी के लेवल का तो एकाग्रता वाला आदमी हूँ नहीं, विशेष रूप से पढ़ाई में, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा कि 4 लाइन 5 लाइन पे नजर मारी, सीधा नीचे तक लाइन नजर चली गई अपने आप, फटाक से पूरा पेज पढ़ लिया। और ये प्रैक्टिस से नहीं होता सर, ये अचानक से अंदर से आता है। राइट। लेकिन सेम टाइम में प्रैक्टिस का भी महत्व है, प्रैक्टिस से ही वहां तक पहुंचे। वाह 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 वाह। सही बात है। समझे नहीं समझे? तो पहले मन को हटाओ इधर उधर की बातों से, रोज ध्यान करो, एकाग्रता को साधो 15-20 मिनट, और पढ़ने की आदत डालो, तो शायद विवेकानंद जैसा आप बन बन पाए। पाओगे। समझ गया। ठीक है ना? खूब धन्यवाद। और वीडियो को सब शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और विशेष रूप से विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर भेजिए। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद।